नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो भाई साहब। निफ्टी 24,980 का हाई लगा चुका है आज मॉर्निंग में। ऑलमोस्ट 25,000 के दर्शन करा दिए। हालांकि अभी 10:07 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं और निफ्टी खड़ा है 24,890 पे। दैट मीन्स आप कह सकते हो 170 पॉइंट्स की तेजी है, 24,900 के पास है। अब आप यहां से क्या करें, लेकिन उससे पहले ये तेजी आई क्यों है ये तो पता कर लीजिए। जीएसटी दोस्तों, रात में करीब 10:30-11 बजे के करीब खबर आती है जीएसटी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी की लिस्ट आती है कि किस पे कितना जीएसटी लगेगा। और करीब 1 बजे मैंने वीडियो शूट करी और 1:30 बजे आप सभी के साथ डिटेल शेयर करी। इसी चैनल पे आप चेक कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं किस पे कितना जीएसटी हो गया है। कुछ पे बढ़ा है, कुछ पे घटा है, लेकिन उसका इंपैक्ट अब आपको बाजार पे दिख रहा है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, यहां पे मंदी करने वाला ट्रैप हुआ है और तेजी करने वाला पैसा बना रहा है। और जो साइड में बैठे थे ना, आज इतने बड़े गवर्नमेंट के इवेंट के बाद कुछ लोगों को फोमो भी हो रहा होगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक्चुअली में मॉर्निंग में गैप अप खुलने के बाद जो हम तुरंत गिरे, उसमें जो मुझे लगा कि जितने लोगों ने पोजीशन बनाई है, जो सोच रहे थे बस एक बार बढ़ जाए मैं बेच दूंगा, वो बेच कर गए और फिर बाजार नीचे आया। फिर दोबारा बाजार ऊपर की तरफ गया जहां पे स्ट्रेंथ दिखी और अभी बाजार वापस से न्यूट्रल साइड पे है। क्या यहां से गिर सकता है दोबारा से? क्या करना चाहिए, पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे क्या गिर सकता है। बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार शेयर कर रहा हूं, जीएसटी आएगा, इस प्रोडक्ट पे इतना आएगा, इस पे इतना आएगा। लगातार खबरें चल रही थी, लगातार स्टॉक्स चल रहे थे। जीएसटी आना था, सबको पता था। 22 तारीख से लागू होना है, सबको पता था। कल फाइनली क्लैरिफिकेशन आ गया, ठीक है, देर रात आ गया। बाजार ने उस पर एक गैप अप ओपनिंग दे दी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ। लेकिन अब यहां से क्या, अब यहां से इंपैक्ट आएगा अगले 2 क्वार्टर्स में। एक साथ तो आएगा नहीं भाई साहब। 22 तारीख से तो लागू होगा, फिर धीरे, ऐसा तो नहीं लागू हो गया अरे बस खरीदो। सारी चीजें यार जो जरूरत की वही तो लोगे। पहले जितना आ रहा था उतना ही आएगा, बस पैसा बचेगा तो उस पैसों को आप दोबारा कहीं खर्च करोगे। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन हो रहा होगा वो। तो इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट आएगा अगले 6 महीने 8 महीने में। बट ये चीजें हो चुकी हैं बहुत पॉजिटिव। आपको सिर्फ यही पकड़ना है कि देश की इकोनॉमी किस राह पे जा रही है, वो पकड़ना है। अब बाजार अभी गिर जाएगा, सब लोग कहेंगे जीएसटी आया चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी होता है। जीएसटी अनाउंस हो गया, इंपैक्ट धीरे धीरे आएगा, आपके लिए पैसा बचेगा। अगर आपको अपने घर के लिए, मान के चलो आप एक फ्रिज लेने जा रहे थे, तो क्या आप अभी लेने चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। 22 तारीख को लेने चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। जब लेना होगा ले लोगे आप। जब लोगे तो आपका पैसा जेब से कम गया, सिंपल है। और कंपनी के लिए क्या होता है, पहले जो चीज 20,000 में मिल रही थी, जो चीज 25,000 में मिल रही थी, वो जीएसटी की वजह से अभी कहीं ना कहीं 20,000 में आ जाएगी, 25,000 वाली चीज। तो ये इंपैक्ट आएगा कंपनी के ऊपर, तो उसका हायर प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा बनेंगे। तो इंपैक्ट आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये जो गवर्नमेंट ने किया है, इसको खड़े होकर सल्यूट करने वाला काम है और आपको करना चाहिए। अगर आप फिर भी अभी कह रहे हो ये तो बेकार है, बाजार ही बेकार है, इकोनॉमी खराब है, फलाना ठिकाना है, तो फिर भैया बाजार आपको समझ में नहीं आएगा। जब लाइफ लग जाए, आ जाना बाजार में और खरीदने लगना। यही हम कर सकते हैं, यही आप करोगे। अब आता हूं आगे। आज के सेशन में मिड कैप स्मॉल कैप कुछ खास नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन अभी बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है पिटाई पड़ रही है इनमें तो, ऊपर से लाल निशान में ना फिसल जाएं। और मार्केट ब्रेथ स्टिल पॉजिटिव है, बट ऐसी कोई खास नहीं है जितना इंडेक्स लेवल पे एक्शन दिख रहा है। और पोर्टफोलियो का भी ऐसा ही हाल है, कुछ खास तेजी नहीं है। कुछ दिग्गज लार्ज कैप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज अगर मैं टॉप गेनर्स की भाई बात करूं ना, मैं टॉप गेनर्स में भाई, निफ्टी में नहीं, निफ्टी 500 में 6% ऊपर खड़ा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 6% ऊपर है। और बहुत सारे तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो खुले थे 12% ऊपर आ गए हैं, अभी 2-2.5% रह गए हैं। तो ये हुआ है इंपैक्ट, फिर नीचे क्योंकि सेलिंग आ गई। तो ओवरऑल देखा जाए बाजार के लिए सेंटीमेंट्स, ट्रिगर, इकोनॉमी के लिए चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन बाजार उस पर अभी रिफ्लेक्ट इंस्टेंटली नहीं कर रहा है, बस यही बताना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी इस समय 24,860 लेवल्स की बात करूंगा सबसे पहले। 24,700 के ऊपर निकल के 24,850 तक आने की उम्मीद थी। ऐसा ट्रिगर बना कि सीधे 25,000 ही खुल गए, तो बहुत ही अच्छा है। अब पहला लेवल है 24,700
उसके ऊपर ही रहने चाहिए हम। जब तक 24,700 के ऊपर हैं तब तक आप 24,800, 850, 900 की बात करोगे या फिर 25,000 की भी। अभी हम ऑलरेडी 24,850 खड़े हैं, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग नहीं बनती है, इंडेक्स में बिल्कुल नहीं बनती है। और आप शॉर्ट भी मत कीजिए, क्योंकि जब तक 24,700 का ऊपर हैं आप तब तक पॉजिटिव ही हैं। हाँ, अगर आपको शॉर्ट करना है तो एक रिस्क बन रही है, फिर रिस्क ले लो आप 50-70 पॉइंट की और शॉर्ट कर दो, दोबारा 24,800, 775 मिल सकते हैं, बुक कर देना। बट मुझे लगता है नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़े दोस्तों, तो ऑटो क्षेत्र अच्छा कर रहा है, एफएमसीजी, रियल्टी, ये 3 सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं आईटी, मेटल्स, एनर्जी, इनमें हल्की हल्की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स में नेटवेब टेक्नोलॉजीज, बाटा इंडिया, पॉलिसी बाजार, एमएनएम, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा दिख रहे हैं। और टॉप लूजर्स में जेएम फाइनेंशियल, एससीआई, श्री रेणुका शुगर, पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर दिख रहा है आप सभी को। बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो 20 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। टाटा कंज्यूमर, ये गिरना नहीं चाहिए था, गिर रहा है। लेकिन ओएनजीसी, इसके लिए तो आई थिंक खबर भी एक नेगेटिव आई है, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन पे जीएसटी बढ़ाया गया है शायद। इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, ये टॉप लूजर्स हैं। बाकी टॉप गेनर निफ्टी में आज एमएनएम है 6% ऊपर, बजाज फाइनेंस 4.5% ऊपर, ट्रेंड, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, ये स्टॉक्स और हैं जो बाजार की तेजी को आज लीड करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों पूरी लिस्ट वैसे तो मैंने शेयर कर दी है, लेकिन लिस्ट स्टॉक्स और उनका बेनिफिट मैं दिन के दौरान कवर करूंगा। बट बहुत कुछ है, तो डेफिनेटली इस वीकेंड तक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जुड़े रहिएगा, एक एक चीज बारीकी से आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं है खबर आते ही स्टॉक भाग जाएं या गिर जाएं, और ये नहीं होना था, ये मैंने भी कहा था आपसे, क्योंकि आपको फाइनेंशियल लेवल पे पॉजिटिविटी देखनी है, वो अभी नहीं आई है, वो आएगी। ठीक है, बस यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।